ईसा एस, जिनको इस्लाम में हजरत ईसा आयस के नाम से जाना जाता है, उनकी कहानी शुरू होती है बैतलहम से। ये शहर अपनी पुरानी गलियों और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है। बैतलहम के रात के आसमान में चमकते सितारे एक नए युग के आगमन का संकेत देते हैं। इस छोटे से शहर ने एक ऐसे पैगंबर का जन्म देखा जो बड़े से बड़ा बनने वाला था। बैतलहम के हर कोने में उनकी कहानियों की गूंज सुनाई देती है। ये शहर जो अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है, एक बड़े इतिहास का हिस्सा बन गया। उनकी मां हजरत मरियम अपनी नेक और पवित्र जिंदगी के लिए जानी जाती थी। हजरत मरियम का जीवन एक मिसाल है सबके लिए, जो अपनी ईमानदारी और भक्ति के साथ जीती थी। उनका हर पल एक प्रार्थना था, एक आस्था थी। कुरान में हजरत मरियम के करिश्माए गर्भाधारण का जिक्र है, जो खुदा की कुदरत का सबूत है। एक फरिश्ता उनके पास आया और उन्हें यह शुभ समाचार दिया। यह एक ऐसा पल था जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म एक इलाही निशानी थी, जो एक ऐसे पैगंबर के आने का ऐलान था जो इतिहास की दिशा बदल देंगे। ये जन्म एक छोटे से अस्ताबल में हुआ, जहां हजरत मरियम ने अपने बेटे को जन्म दिया। ये एक ऐसा पल था जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, एक मिसाल के रूप में। बचपन से ही हजरत ईसा आज से आमची भी असेता ने अलग ही समझदारी और दाने का सबूत दिया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को अपने धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से प्रभावित किया। तोरा के बारे में उनकी समझदारी ने बड़े से बड़े विद्वानों को भी हैरान कर दिया। उनके बचपन की कहानियां खुदा के प्रति उनकी श्रद्धा और उनकी दयालु प्रकृति पर जोर देती हैं। ये कहानियां उस पैगंबर के चरित्र की एक झलक पेश करती हैं जो वो बाद में बन अल्लाह की शक्ति से नवाजे गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कई करिश्मे दिखाए। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी और लंगड़ों को चलने की शक्ति दी। उन्होंने मरे हुओं को जिंदा किया, जिससे जिंदगी और मौत पर खुदा के अधिकार का प्रदर्शन हुआ। ये करिश्मे सिर्फ ताकत के प्रदर्शन नहीं थे, ये निशानियों का काम करते थे, जो खुदा के सच्चे पैगंबर के रूप में उनके दर्जे की पुष्टि करते थे। पांचवा भाग, 12 शिष्या ईमान के स्थान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं और उनके उम्मीद के संदेश ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके अनुयायियों में उनके 12 शिष्य थे, जो उनके सबसे विश्वसनीय थे, जिन्हें उनका संदेश दूर दूर तक पहुंचाने के लिए चुना गया था और लोगों को प्रेरणा दी। ये आदमी उनके सबसे करीबी साथी बन गए और उनके साथ हमेशा रहे। उन्होंने उनके करिश्मे देखे और उनकी दानई से सीखा, जो उनके जीवन का मकसद बन गया। अपना जीवन उनके संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया और उनका संदेश दुनिया भर में फैला दिया। छठा भाग, पहाड़ पर उपदेश। एक ऐसा संदेश जो हमेशा के लिए है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे प्रसिद्ध प्रवचनों में से एक को सर्मन ऑन द माउंट के नाम से जाना जाता है। इस उपदेश में उन्होंने अपनी शिक्षाओं के सिद्धांतों को रेखांकित किया: विनम्रता, करुणा, शांति स्थापना और क्षमा। उनके शब्दों ने लोगों के मन को गहराई से छू लिया, उन्हें एक नैतिक और संतोषजनक जीवन जीने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान किया। सर्मन ऑन द माउंट उनकी गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक कालातीत प्रमाण है।
सातवां भाग, सूली पर चढ़ाया जाना। दो दृष्टिकोण, एक सच्चाई। यह कहानी हमें दो अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोणों के माध्यम से एक ही घटना की व्याख्या करने का अवसर देती है। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाए जाने की घटनाएं ईसाई और इस्लामी मान्यताओं के बीच भिन्नता का विषय हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों ही इस घटना को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, जो उनके धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। ईसाई धर्म का मानना है कि ईसा को मानवता के पापों के लिए सूली पर चढ़ाया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया। यह पुनरुत्थान ईसाई धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है, जो विश्वासियों को मोक्ष और अनंत जीवन का वादा करता है। इसके विपरीत इस्लाम सिखाता है कि खुदा ने ईसा को सूली पर चढ़ने से बचा लिया। इस्लामी मान्यता के अनुसार ईसा को एक दिव्य योजना के तहत स्वर्ग में उठा लिया गया था। कुरान कहता है कि खुदा ने ईसा को स्वर्ग में उठा लिया और किसी और को उनकी जगह सूली पर चढ़ा दिया गया। यह विचार इस्लाम में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो ईसा की पवित्रता और खुदा की शक्ति को दर्शाता है। जबकि इस घटना की व्याख्या अलग अलग है, दोनों धर्म ईसा को खुदा के एक नबी के रूप में मानते हैं। यह साझा सम्मान हमें याद दिलाता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद हम एक ही सच्चाई की खोज में हैं और यह सच्चाई हमें एकजुट करती है। आठवां भाग, स्वर्गारोहण और वापसी का वादा। ईसाई और इस्लाम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि ईसा स्वर्ग में चढ़ गए। उनके स्वर्गारोहण का तरीका वृत्तांतों में भिन्न हो सकता है, लेकिन मूल विश्वास वही रहता है। यह स्वर्गारोहण खुदा द्वारा चुने गए नबी के रूप में उनकी अनूठी स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा इस्लाम उनके दूसरे आगमन की भविष्यवाणी पर जोर देता है। इस मान्यता में कहा गया है कि न्याय के दिन के करीब ईसा धरती पर न्याय और शांति स्थापित करने के लिए लौटेंगे। नौवां भाग, कुरान में ईसा अल्लाह के एक पूज्य नबी। कुरान में ईसा का उल्लेख बहुत ही आदर और सम्मान के साथ किया गया है। कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक ईसा को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती है। इस्लाम में ईसा को एक महान नबी और अल्लाह के प्रिय दूत के रूप में माना जाता है। उनके जीवन और शिक्षाओं का कुरान में विशेष स्थान है। कुरान में उनका नाम किसी भी अन्य नबी से ज्यादा बार आया है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम में उनका कितना महत्व है। कुरान में ईसा का उल्लेख 25 से अधिक बार किया गया है, जो उनके महत्व को दर्शाता है। उन्हें ईसा मरियम के बेटे के रूप में संदर्भित किया गया है, जो उनके चमत्कारी जन्म पर जोर देता है। जिन्हें ईसाई धर्म में मैरी के नाम से जाना जाता है, को भी इस्लाम में बहुत सम्मान दिया गया है। कुरान उनके चमत्कारों की पुष्टि करता है, जिसमें बीमारों को ठीक करना और मृतकों को जीवित करना शामिल है। उनके चमत्कारों का उल्लेख कुरान में विस्तार से किया गया है, जो उनकी दिव्यता और अल्लाह के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यह उन्हें एक धर्मी सेवक और खुदा के दूत के रूप में चित्रित करता है, जिसे मानवता को सच्चाई और धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। इस्लाम में ईसा का जीवन और उनके कार्य एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें सच्चाई, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।